ये रहा आपका पहला सवाल। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका ऑप्शन है ये 395, बी 444 और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये 395। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद या धाराएं थी। मूल अनुच्छेद धाराओं की संख्या संविधान में आज भी इतनी ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, लेकिन ये मूल अनुच्छेद के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 7 और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये अनुच्छेद 1। ये रहा आपका अगला सवाल। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 20 से 45 तक, बी अनुच्छेद 2 से 35 तक, सी अनुच्छेद 20 से 35 तक, डी अनुच्छेद 5 से 11 तक और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 35 तक। ये रहा आपका अगला सवाल। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 2 से 11 तक, बी अनुच्छेद 2 से 35 तक, सी अनुच्छेद 5 से 11 तक, डी अनुच्छेद 55 से 110 तक और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये रहा आपका अगला सवाल। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 6, डी अनुच्छेद 9 और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 2 से 35 तक, बी अनुच्छेद 36 से 51 तक, सी अनुच्छेद 5 से 11 तक, डी अनुच्छेद 9 से 11 तक और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये रहा आपका अगला सवाल। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 73 और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85 और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। ये रहा आपका अगला सवाल। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 102, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112 और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 114, डी अनुच्छेद 116 और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये अनुच्छेद 110। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आपका ऑप्शन है
ये अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 128। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। ये रहा आपका अगला सवाल। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 229, बी अनुच्छेद 231, सी अनुच्छेद 233, डी अनुच्छेद 235। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 233। ये रहा आपका अगला सवाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 248, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 254। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये अनुच्छेद 248। ये रहा आपका अगला सवाल। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 251, बी अनुच्छेद 253, सी अनुच्छेद 255, डी अनुच्छेद 257। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।